आज हम लोग मैथ में बार बार आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है इन संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य औसत ही होता है। इन संख्याओं को जोड़ दें और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे दें। माध्य, ये सभी संख्याओं का योग निकालें। 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11, ये 10 10 9 10 10 11, फिर 10 + 11 + 9। कितनी बार हैं ये संख्याएं? कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 9 से भागा दे दे। इनका ऐड करें, जोड़ें, इसको 90 आएगा। 90/9, ये 10 आपका माध्य होगा। सेकेंड क्वेश्चन है माध्यिका निकालें। माध्यिका में हम लोग जो भी संख्याएं दी गई है उनको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं। यहाँ ये संख्याएं आरोही क्रम में ऑलरेडी दी गई हैं। 9 9 10 10, ये 10 10, 11 11, 10 नहीं दी गई है। ये 10 है लास्ट में, जो आरोही क्रम में नहीं है, तो इसको हम लोग सजा लेंगे। 9 9 10 10 10 10, और इस 10 को भी यहाँ कर दें। 11 10 से बड़ा है, बाद में लिखें इसको। 11 11। अब संख्याओं की संख्या को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये 4 संख्याएं आगे से लें, 4 संख्याएं पीछे से लें, और जो बीच वाली संख्या होगी वही माध्यिका हो जाएगी। ये आपका 10 आंसर हो जाएगा, क्योंकि संख्याओं की संख्या ऑड है, इसलिए बीच वाली संख्या माध्यिका हो जाएगी। संख्याओं की संख्या विषम है, लेकिन यदि संख्याओं की संख्या सम हो, जिसे यहाँ पर दूसरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ सबसे पहले आरोही क्रम में इसको देखें कि है कि नहीं। ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है। 3 3 5 7 8 8 9 11 12, ये बढ़ते क्रम में है। तो अब देखेंगे हम लोग कि ये संख्याओं की संख्या कितनी है। संख्याओं की संख्या सम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 4 आगे से लें और 4 पीछे से, क्योंकि बीच में हो नहीं सकती है ये कोई एक संख्या। यहाँ बीच में 2 संख्याएं हैं, 8 8, तो ये दोनों को जोड़ करके 8 + 8 / 2 कितना हो गया? 16/2। ये आपका 8 माध्यिका। हम लोग तीसरे प्रश्न को देखें। बहुलक वह संख्या होती है जो किसी श्रृंखला में सबसे ज़्यादा बार आती है। यहाँ पर 4 सबसे ज़्यादा बार, 2 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक 4 होगा। बाकी सभी संख्याएं 1 बार हैं, लेकिन 4 2 बार आया है, इसलिए 4 ही यहाँ बहुलक होगा। चौथा क्वेश्चन भी बहुलक निकालना है। ये फार्मूला पर आधारित है। एक फार्मूला है बहुलक बराबर, इसको याद रखेंगे। बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका - 2 × माध्य। बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 × माध्यिका - 2 × माध्य। यहाँ दिया गया है माध्यिका कितना है? 10 है, -2 × माध्य भी 10 है। हल करें इसको। 30 - 20, ये आपको हो जाएगा 10। मतलब माध्य भी आपको कितना है? बहुलक भी आपका 10 है। परिसर या रेंज को देखते हैं। अगर कोई सीरीज दिया गया है तो परिसर में क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या
माइनस सबसे छोटी संख्या, यही परसर या रेंज होता है, मतलब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें, देखिए मान लेते कि इस सीरीज को ले लेते हैं, यहाँ जो 3 वाला दिया गया है 3 में उसी को लेते हैं। उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 12 और सबसे छोटी संख्या कौन है 3। तो इसका परिसर क्या हो गया 12 - 3 9, यही आपका परिसर हो। अब हम लोग को विचरण, प्रसरण, प्रसार या इसको वेरिएंस भी कहते हैं निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले माध्य निकालना होगा, जिसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। माध्य निकालें, माध्य के निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों को जोड़ना होगा और जितने आंकड़े दिए गए हैं उनकी उस संख्या से भाग देना होगा। जोड़ने पर हम लोग को 90 प्राप्त होता है और संख्याओं की संख्या 9 है, उससे भाग देंगे 9 से तो हम लोग को 10 प्राप्त होगा। अब हम लोग को ये विचरण या प्रसरण निकालना है। प्रसरण बराबर हो जाएगा, हम लोग को इन संख्याओं के माध्य से इसमें घटाएंगे और जो संख्याएं शेष बचेगी उसको वर्ग करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 10 में से 10 घटाओ 0, 0 का वर्ग 0, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0, फिर 0 का वर्ग 0, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 1 का वर्ग 1, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग 0, फिर 10 में से ये 10 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग 0, 10 में से 11 घटाएंगे 1, 1 का वर्ग -1 होगा, 10 में से 11 घटाएंगे -1, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा। फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग 0, फिर 10 में से 11 घटाएंगे -1, -1 का वर्ग भी 1 होगा। फिर 10 में से 9 घटाएंगे 1, 1 का वर्ग 1। 9 संख्याएं थी, 9 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 9 से भाग देंगे, जोड़े 1 2 3 4 4/9, यही आपका विचरण प्राप्त होगा। दिए गए समूह हैं का मानक विचलन ज्ञात करना है। मानक विचलन बराबर होता है, मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट प्रसरण। अब हम लोग को प्रसरण निकालना है। प्रसरण निकालने के लिए जान चुके हैं। प्रसरण निकालने के लिए हमको माध्य निकालना होगा। इसके पहले हम लोग सीखे हैं कि प्रसरण कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग माध्य निकालें दी गई संख्याओं का, संख्याओं को जोड़ दें और संख्याओं की संख्या से भाग दें। कितना हो जाएगा 11 9 20, फिर 11 9 20, 20 20 40 और 10 50। संख्याओं की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दें, ये माध्य 10 प्राप्त होगा। अब प्रसरण निकालना है। प्रसरण निकालने के लिए हमको माध्य से इससे घटाना होगा। 10 से 10 घटाओ 0, 0 का वर्ग करें 0, फिर 10 में से 11 घटाइए, 11 -1 का वर्ग करें 1, फिर 10 से 9 घटाइए 1, 1 का वर्ग 1, फिर 10 से 11 घटाइए -1 का वर्ग 1, फिर 10 से 9 घटाइए 1, 1 का वर्ग 1। 5 संख्या हैं, 5 से भागा दीजिए, इनको जोड़िए 1 2 3 4, 4/5। हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण होता है। प्रसरण हम लोग निकाल चुके हैं और मानक विचलन का मान सदैव पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको मोड के अंदर रखा जाता है। अब हम लोग प्रसरण का मान यहाँ पर रखें 4/5। ये 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 5 रूट के अंदर ही रहेगा। यही हम लोग का विचलन का मान प्राप्त हो। विचलन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ
वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका विचरण गुणांक बराबर होता क्या है? विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुने 100 होता है। इसका मान सदैव % में होता है। विचरण गुणांक इक्वल होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। यहाँ दिया गया है मानक विचलन का मान कितना है 5 और माध्य का मान कितना है 15 गुना 100। 5 से कटेगा ये 3 बार तो 100 बटा 3। इसका मान इसको हल करेंगे तो 33.3% यहाँ विचरण गुणांक होगा।